कृष्ण ने देखा, एक बात कही अर्जुन, अरे तुम पागल हो गए हो, तुम जानते हो कि ये दुनिया आनी जानी है, जो इस दुनिया में आया है वो जाता जरूर है, फिर भी तुम्हारे मन के अंदर ये मोह कहां से आ गया? और इंसान के मन के अंदर ये मोह पैदा हो गया। ये संसार में इंसान को इतना मोह हो जाता है कि वो भगवान का भजन भूल जाता है। माँ बेटे का प्यार वो भी मोह होता है, औलाद से ज्यादा प्यार वो भी मोह होता है। इस दुनिया में कुछ तुम्हारा नहीं है, आए हो इससे पता नहीं पहले आप कहाँ होगे, कौन माँ होगी, कौन बाप होगा। यहाँ पर भी ये जब तक सांस है तब तक की रिश्तेदारी है, यहाँ से भी चले जाओगे फिर यहाँ पर भी तुम्हारा कुछ नहीं है। इसलिए इस दुनिया में ये माँ मेरी है, बुढ़ापा तो आना ही आना है। जब बुढ़ापा आता है ना परीक्षित महाराज जी, तो ये बुढ़ापा पहले से संकेत कर देता है। जब मौत आती है तो पहले से संकेत करके आती है। पहला संकेत होता है बालों का सफेद पड़ना। भगवान कहता है कि बालों पर सफेदी आ गई है, कुछ तो ख्याल करो, भगवान का भजन कर लो, ज्यादा दिन शेष नहीं है। लेकिन कोई ध्यान नहीं है, बालों पे डाई वाई कराई, काले हो गए, कोई चिंता नहीं है। दूसरा संकेत होता है आंखों से कम दिखाई देना। भगवान कहता है ये बाहर का नजारा देखना छोड़ दे, अपने अंदर झांक ले। तुमने भजन नहीं किया है, भजन कर ले, तुम्हें जाने का समय आता जा रहा है। कोई ध्यान नहीं दिया, डॉक्टर की दुकान पे गए, बढ़िया सा चश्मा टेस्ट कराया, पहले से अच्छा दिखने लगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा इशारा होता है दांतों का गिर जाना। भगवान कहता है कि अब बाहर का स्वाद लेना छोड़ दे, इस बाणी से भगवान का नाम ले ले, भजन कर ले, कोई चिंता नहीं है। गए पति सी अच्छी सी लगवाई, रोटी अच्छी खब्बे लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक बुढ़ापा आ गया, फिर कोई चांस नहीं है, फिर तो उठाओ झूला चले जाओ। इसलिए भजन करना है जवानी में, बुढ़ापा तो आना ही आना है। सबसे बुरा बुढ़ापा होता है, सबसे कम होती है जवानी, आते ही आते देखते ही देखते निकल जाती है। इसलिए बताया कि अब जवानी में भजले रामा नीले और बुढ़ापो बचपन निकल गया, कोई चिंता नहीं, समझ नहीं। और जवानी आई, जवानी और जवानी तो लाने में, खाने में, कमाने में निकल गई, पता ही नहीं लगा कि अब जवानी में भजले रामा बुढ़ापो बेरिया में, अब जवानी में भजले रामा बुढ़ापो पिता
लड़का सब मतलब के होते हैं। जब नाती छोटा होता है ना, छोटा, और नाती बाबा की उंगली पकड़ करके चलता है, तो बाबा की उंगली पकड़ करके चलेगा तो नाती पूछता है बाबा जिक्का है, तो बाबा कहेंगे लला कौआ है। और बच्चे की आदत होती है बार बार पूछना, फिर पूछेगा बाबा जिक्का चीज है, लला कौआ है। अगर नाती 10 बार पूछेगा बाबा जिक्का है, तो बाबा 10 बार बताएंगे लला। और बाबा पर बुढ़ापा आ गया, नाती बड़ा हो गया, कम दिखाई देने लगा बाबा को। और बाबा ने अगर एक बार पूछ रही लला नाती जिक्का है, तो क्या कहते हैं पता है, फूट गई है दिखना रहा त्यारे कछु नहीं आवे हम बुढ़ापो बेरिया। बुढ़ापा तो आना ही आना है वक्त, इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन करते जाओ कि श्वास श्वास पे हरि भजो और वृथा श्वास मत खोए और नहीं जाने जा श्वास को और आवन हो न हो। पता नहीं कौन सा समय आ जाए और दुनिया से जाना पड़ जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा भजन करते जाओ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इधर भक्तों, जब अर्जुन को समझाया है, मोह को दूर किया है, उसके बाद भगवान कन्हैया चलने लगे, उस समय विदा करने के लिए सब पांडव चले हैं। उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। भक्तों, जब विदा कर रहे थे तो जब अश्वत्थामा ने अगर ब्रह्मास्त्र को छोड़ा तो उत्तरा कांपने लगी। भगवान कन्हैया ने सूक्ष्म रूप धारण करके उस ब्रह्मास्त्र को अपने ऊपर झेला और उत्तरा के गर्भ की रक्षा की थी। भक्तों, धीमे 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 समय व्यतीत हुआ। उत्तरा के गर्भ से एक बहुत सुंदर बालक का जन्म हुआ था, जिसका नाम पड़ा था परीक्षित। भक्तों, बोले परीक्षित महाराज की, आनंद कंद भगवान की। इधर एक बार
कैलाश पर्वत पर भोले बाबा विराजमान, सती मैया बैठी हुई थी। भोले बाबा कहीं भ्रमण करने के लिए गए थे। नारद जी का आना हुआ। नारद जी आकर के पूछने लगे, मैया भोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया, कहीं घूमने गए हैं। तो मैं नहीं ले जाते साथ में। मैया कहने लगी, कभी कभी ले जाते हैं और कभी कभी नहीं ले जाते हैं। पूछने लगे, तो आए के सब बात तो बता देते होंगे। मैया कहने लगी, छिपा तो कछु ना, बताए सब देते हैं। नारद जी पूछने लगे, तो कभी तुम्हें धर्म का द्वार और पृथ्वी का खम्मा दिखाया? मैया कहने लगी, नारद जी जे ही ना दिखाओ, वैसा तो सब बात बता देते हैं। कहने लगे, कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? मैया कहने लगी, नारद जी जी बात नहीं बताई करो। नारद जी कहने लगे, तो अमर कथा तो सुनाई होगी। मैया कहने लगी, मैं जानता हूं ना अमर कथा काय से कहता है। इतनी कहकर के नारद जी चले गए। इधर भोले बाबा आए तो मैया जिद पकड़ करके बैठ गई, भोले बाबा हमें नहीं मालूम थी कि तुम्हें तो छिपाता हो, अब हम जान पाएंगे कि तुम तो बहुत छिपाता हो, हमें अमर कथा सुनाओ। तेरी आहट समझ गए भोले बाबा। ये 3 हट सबसे बड़ी होती हैं। कौन कौन सी? पहली बाल हट, दूसरी राज हट और तीसरी तिरिया हट। बाल हट बच्चा की हट। अगर बच्चा रोए जाए, पापा मुझे पीपी चाहिए, तो चाहिए चाहे किसनी जाओ, रात में पीपी आओ। पीपी देखी है गाँव में कैसी होते हैं? लला रोत, लला की मम्मी कहती, लला पापा किसने गए हैं, पीपी लाते होंगे, चुप रह जाइए। पता ही नहीं पीपी कौन सी गाड़ी को नाम है। और रोवे भूख के माए तो कहने, लला पापा हप्पा लावत होंगे, चुप रह जा। हप्पा ही ना मालूम कौन सी मिठाई है। और कहूँ रात में रोएगा, लला चुप रह जाइए ना, हवा आ जाएगा। हवा हवा ना मालूम कौन सा जानवर है। हप्पा, पीपी और हवा कौन देखे? 2 जन ने देखे, लला ने और लला की मम्मी ने। तीसरे कौन ने देखे? दूसरी होती है राजहट। जो राजा हट पकड़ लेता है, जैसे मोदी ने कह दी लॉकडाउन तो लॉकडाउन, नोटबंदी तो नोटबंदी, राजहट होती है। और तीसरी होती है प्रिया हट। जे हट सबसे बड़ी है। अगर घर में पत्नी नाराज है गई कि मुझे 5000 की नेट की साड़ी चाहिए, तो चाहिए कि कहूं पे लाए के दे। हाँ, अब करवा चौथ में करके गई, अगर साड़ी नहीं लाए तो समझ लो तुम्हारे लिए लंबी उम्र के लिए व्रत रख के और तुम साड़ी न लाओ। संज्ञा को रोटी चैन से सबसे बड़ी प्रिया है। बोले बाबा समझ गए कि मैया को कथा सुनानी पड़ेगी, प्रिया है। सारे कैलाश पर्वत को साफ कराया। आज भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं कि गिरवर पे गिरजापति भोले और करने लगे बिहार। अमर कथा को लगे सुनाने और गौरा गोत्र पुरारी उमा के पर गए सोता। बराते रहो चूता, उमा के पर गए सोता। बराते रहो चूता, उमा के पर गए सोता। महाराज हर गिरवर पे गिरजापति वो करने लगे बिहार। अमर कथा को लगे सुनाने गौरा गोत्र पुरारी उमा के
कैलाश पर्वत को साथ कराया है, बगल में मैया को बिठाया है, भोले बाबा कथा सुनाते हैं। हरि अमर कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। हरि कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। हरि कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। हरि कथा का प्रभु ने सच्चा संवाद सुनाया। और सुना कथा को जिसने तो पार किसी ने बताया। कथा को किसी को बताया। और सुना कथा को जिसने तो पार किसी ने बताया। कथा को किसने तो पार किसी ने बताया। महाभरत के पर्याय भोले, महाभरत के पर्याय भोले, ये कथा सुनाई। हृदय को होकर तेरा दूत ओ मां के हृदय को होकर तेरा दूत। कैलाश पर्वत पर बैठे हुए भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। मैया बड़े प्रेम से अमर कथा सुन रही है। तो जहां तन मन से जो भगवान का नाम सुनता है उसे नींद अवश्य आ जाती है, क्योंकि ये भगवान का नाम एक सुख की सैया होती है। और जो तन मन लगा देता है उसे नींद अवश्य आ जाती है। जब मैया सो गई तो कैलाश पर्वत पर एक तोते का बच्चा रह गया था। वो मैया की जगह आवाज देने लगा। और जहां जहां ये नींद आई, इस नींद को भगवान के भजन में नहीं आना चाहिए। क्या बताया है? चली जान दिया जागा रहा रामो ना होए। चली जान दिया जागना राम ना होई। क्या बताया महाराज? अरे पार्वती बोले थे बोली कथा सुनाए दे कोई बाबा कथा सुनाए दे। पार्वती बोले ने बोली कथा सुना दे कोई बाबा कथा सुना दे। पार्वती बोले थे बोली कथा सुनाए दे कोई बाबा कथा सुनाए दे। पार्वती बोले ने बोली कथा सुना दे कोई बाबा कथा सुना दे। अरे भोलेनाथ ने कथा सुनाई पार्वती आई सो। चली जान दिया जागना राम ना होई। चली जान दिया जागना राम ना होई। एक बार नींद सुभद्रा को आ गई थी। कौन? एक बार सुभद्रा ने अर्जुन से कहा था, महाराज मुझे चक्रव्यूह की कथा सुनाओ। उस समय सुभद्रा की कोख में अभिमन्यु पल रहे थे। क्या हुआ था? अरे सुभद्रा अर्जुन ने बोले कथा सुनाओ, ओए स्वामी कथा सुनाओ। सुभद्रा अर्जुन ने बोली कथा सुना दे कोई रामा कथा सुना दे। अरे सुभद्रा अर्जुन ने बोली कथा सुनाओ, ओए स्वामी कथा सुनाओ। सुभद्रा अर्जुन ने बोली कथा सुना दे कोई
सुना तो सुन लिया था, जब निकलना सुनाया था तो सुभद्रा को नींद आ गई थी, इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस करके मारा गया था। और जब अर्जुन ने कथा सुना गई सुभद्रा सोई तो जैसे ही कथा को सुना मैया को नींद आ गई, वो तोता आवाज देने लगा। भोले बाबा ने देखा कुछ देर बाद कि मैया तो सो गई, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही थी। सामने नजर बढ़ाई तो तोते ने पूरी अमर कथा को सुन लिया था। तोता समझ गया कि भोले बाबा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। भोले बाबा ने त्रिशूल को उठाया, आगे आगे तोता भागता जा रहा है, पीछे पीछे भोले बाबा। तीनों लोकों में वो तोता फिर रहा है, लेकिन उस तोते को छिपने को कहीं जगह नहीं मिल रही है। सोच रहा है अगर मैं मिल गया तो भोले बाबा जिंदा नहीं छोड़ेंगे, क्या करूं। आगे आगे भागता जा रहा है, पीछे पीछे त्रिशूल लेकर के भोले बाबा। भागते 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 देखा तोता ने कि व्यास की पत्नी अरड़ी जी अपनी छत पर खड़े होकर के केस सुखा रहे हैं। और अरड़ी जी ने जैसे ही झमाई को लिया तो वो तोता उस झमाई के द्वारा अरड़ी जी के पेट में प्रवेश हो गया। व्यास के घर में त्रिशूल गाड़ दिया। एक दिन हुआ, जवाब दिया व्यास जी तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन छुपा है, और जब तक वो बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, धीमे धीमे 10 साल हो गए, लेकिन तोता बाहर नहीं आया। समझ गए भोले बाबा दुष्ट मेरे डर की वजह से अब नहीं निकलेगा। त्रिशूल उठा करके चले गए। धीमे धीमे 12 साल हो गए। अरड़ी जी कहने लगी आप कौन हो, आप हमारे पेट से बाहर आ जाइए, हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो उस तोते के बच्चे ने बहुत सुंदर बालक बन करके अरड़ी जी के गर्भ से जन्म लिया। उसका नाम जोर से जयकारा लगाएंगे बड़े भाव से। जी लला मठा के आलू, मठे आलू होता है और पूरी और हलवा लड़ुआ। अच्छा बोलिए कन्हैया लाल की, जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत सुंदर बालक बनकर के जन्म लिया था, उसी का नाम पड़ा था सुखदेव भक्तो। बोलिए सुखदेव महाराज की। सभी माता बहन भाई बहन को भजन बोलेंगे बड़े भाव से। आरे ब्रज मंडल सोते सघु माय दे रसिया रे ब्रज ऐसे ही घूमोगे, ऐसे नहीं। एक बात बताओ, गोवर्धन की परिक्रमा किस किसने लगाई, हाथ दिखाना। वृंदावन किस किसने देखा है?
और ना देखो ये उठाए दे घूमना चाहते हो ताली बजा करके बड़े भाव से ब्रजमंडल सोके सताए दसिया भगवान की। हाँ भक्तों, इधर जब परीक्षित महाराज जी का जन्म हुआ था, धीमे धीमे परीक्षित महाराज जी बड़े हुए, वो दिल्ली के राजा बने थे। जब दिल्ली के राजा बने, एक दिन के बाद परीक्षित महाराज जी घोड़े पर सवार होकर के जा रहे थे। परीक्षित महाराज जी ने एक दृश्य देखा कि एक गाय रो रही है। गाय के रोने की आवाज परीक्षित के कानों में पड़ी। जैसे ही रोने की आवाज आई, परीक्षित रुके और देखने लगे तो गाय रो रही है, चिल्ला रही है, एक आवाज दे रही है कि कांपती हांपती थर्राती। महाराज रो रही है गाय, चल रही है,
फिर गिर जा रही है, फिर खड़ी हो जाती है। कांपती आपती थर्राती चलती है, कहीं अटकती है, गिरती है कहीं संभलती है और रमाती है। गाय आंखों से अश्रुधारा बह रही है, रो रही है, चिल्ला रही है। उसके पीछे से एक बैल जो घबराया सायाता है, जब इसका मूसल पड़ता है तो भूमंडल हिल जाता है। रो रही है गाय, चिल्ला रही है, तड़प रही है। जैसे ही रुके परीक्षित महाराज जी, देखा गाय की बहुत बुरी दशा है, बहुत दुखी है। परीक्षित पूछने लगे, गाय माता तुम क्यों रो रही हो? मुझसे किसी का दुख देखा नहीं जाता है, क्यों दुखी हो? गाय हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, कहने लगी महाराज मैं गाय नहीं तो कौन हो? तो गाय अपने शब्दों में बताने लगी महाराज कि मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति, कि मैं गाय नहीं हूँ पृथ्वीपति, हो मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। जवाब दिया है गाय माता ने, बोली है महाराज हम गाय नहीं है, और बोली व्यथा सोच, अपने भविष्य की व्यथा सोच, वो दुनिया से भागी जाती तो बोला है बैल महाराज सुना, मैं बैल नहीं हूँ पृथ्वी पर, दुनिया में धर्म कहाऊंगा। महाराज ये गाय क्या हो जाएगी, ये पृथ्वी क्या हो जाएगी, और ये धर्म कहीं जाएगा, ये पृथ्वी क्या जवाब दिया गाय ने, महाराज मैं पृथ्वी हूँ, रो क्यों नहीं हूँ? अरे रो तो इसलिए रहे हैं महाराज, सतयुग निकल गया, हमें कोई कष्ट नहीं हुआ, त्रेता भी निकल गया, मुझे कोई शंका नहीं हुई, द्वापर भी निकल गया, मुझे कोई दुख नहीं था, लेकिन अब कलयुग आने वाला है,
इतना घोर कलयुग आएगा कि बहन भाई को नहीं देखेगी। छोटी छोटी बात में भैया भैया पर लड़ाई होगी, हिस्सा हिस्सा पे भैया को मरवा देगा, झूठ बोला जाएगा, सत्य नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ करके जा रही हूं। पीछे बैल खड़ा था, कहने लगे महाराज आप कौन हो? बैल कहने लगा महाराज हम धर्म है, और जहां ये पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। पीछे एक चांडाल खड़ा हुआ था, परीक्षित कहने लगे हाँ आप कौन हो? बोले हैं महाराज मैं कलयुग हूं। ओहो आप ही कलयुग हो, तुम्हारी वजह से ये दोनों परेशान हैं। अगर इतने ही बुरे हो, अरे तो ऐसी जगह जाओ जहां झूठ बोला जाता हो, जहां बेस्यां रहती हो, जहां मदरापान होता हो, जहां सत्य नाम की कोई चीज ना हो, वहां जाइए। कलयुग कहने लगा आप तो हर बुरी बुरी चीज मुझे बताते चले जा रहे हो, हर स्थान बताते चले जा रहे हो। जितनी बुराई समझ रहे हो उतनी बुराई थोड़ा ही है हमें। अरे हमें कुछ अच्छा ही नहीं है। अच्छाई कौन सी है? कलयुग कहने लगा महाराज सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था, तब कहीं जाकर के उसका उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में अगर मनुष्य 5-5 मिनट भी भगवान का नाम रोजाना लेता गया, फिर भी इसका उद्धार हो जाएगा। हर बुरा स्थान आपने हमें बताया, लेकिन एक स्थान में अपने मन से मांगना चाहता हूं, मिल सकता है? परीक्षित कहने लगे ठीक है मांगो। कलयुग कहने लगा महाराज हमें सोने में वास चाहिए। कहने लगे ठीक है आप सोने में वास करो। तो परीक्षित अपने सर पर सोने का मुकुट लगाए हुए थे, तो वो कलयुग उसी सोने के मुकुट में प्रवेश हो गया। अब चले हैं महाराज परीक्षित आगे के लिए। कलयुग सर पर सवार हो गया। क्या हुआ? आरे घोड़ा लया सजाए और भूप जब आगे खोदाया। अरे घोड़ा लयो सजाए भूप जब आगे खोदायो। जाए लगी रही भारी अब प्यास भूप को झोला गवा। परीक्षित को प्यास सताने लगी। बहुत जोर से मानो दम निकला जा रहा है। आरे परीक्षित सोच करे मन में, कोई तीखत कोई अनाए के भैया बियावाना में। और होनहार बलवान
परीक्षित महाराज जी घोड़े पर सवार हुए, चलने लगे, चलते जा रहे हैं। बड़ी जोर से प्यास सता रही है। चलते चलते जब प्यास सता रही है, इधर उधर देख रहे हैं, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा है। इतनी जोर से प्यासे हैं मानो दम निकला जा रहा है। चलते 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 एक कुटिया पर पहुंचे तो देखा एक महात्मा जी आंखों को बंद किए हुए तपस्या कर रहे हैं और इधर परीक्षित के सर पर कलयुग सवार, इधर बड़ी जोर से प्यास सता रही है। आज परीक्षित महात्मा जी को जगाने लगे, बाबा मेरी बात सुनो, मुझे बड़े जोर से प्यास सता रही है। और एक बात बोले हैं, महात्मा अखियां खोलो के बाबा नैना खोलो और हमको पिलाए दो ठंडो पीला। नैना खोलो रे अखियां खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीरा। पूछ रहे हैं, जगा रहे हैं, बाबा कुछ तो बोलो। के बाबा प्यास सताई रही, बाबा प्यास सताई रही, खाने पानी बिन जाई रही, जाने पानी बिना जाई रही, बाबा प्यास सताई रही, जाने पानी बिना जाई रही। बाबा कछुता बोलो रे नैना बोलो, हमको पिलाए दे ठंडो पीला। खोलो के अखियां खोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीरा। और जगाने लगे, ओ महात्मा जी, ओ बाबा सुना के बाबा बन बन भटकी रहे, बाबा बन बन भटकी रहे, पानी को तरसी रहे, नर पानी बिना तरसी रहे, बाबा बन बन भटकी रहे, नर पानी बिना तरसी रहे। महात्मा पानी दे दो कछुता बोलो, हमको पिलाए दे ठंडो पीला। आत्मा नैना खोलो रे अछूता बोलो, हमको पिलाइयो ठंडो नीरा। जगा रहे महाराज, मुझे बड़ी जोर से प्यास सता रही है, आप हमें पानी पिला दो। लेकिन भक्त रोमा ऋषि ने नहीं सुना। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था तो परीक्षित ने समझा इन ऋषि ने हमारा अपमान किया है। मरे हुए सर्प को लिया और लोमा ऋषि के गले में डाल दिया, वापस चले आए। लोमा ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने देखा कि परीक्षित ने मेरे बाप का अपमान किया है तो श्राप दे दिया, परीक्षित जिस सर्प को तू मेरे बाप के गले में डाल करके गया है, यही सर्प आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डस लेगा। घर जाकर के परीक्षित ने मुकुट उतारा तो ध्यान आया कि आज तो मुझसे अनर्थ हो गया, मैंने बहुत बुरा किया। लौट करके वापस आए, ऋषि के पैरों में गिर गए, कहने लगे प्रभु हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा, आप हमें श्राप से मुक्त कर दो। तो एक संत का वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता है, कभी
झूठ नहीं हो सकता है। बताया एक महात्मा का वचन कि मोरा वचना चाहिए और पानी जय पीना, पर संत वचना पत्थर की का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। आरे मोरा वचना और संत वचना वचन चाहे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। महात्मा का वचन कभी खाली नहीं जा सकता। कहने लगे आप हमें श्राप से मुक्त कर दो। जवाब दिया संगी ऋषि ने दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, लेकिन एक उपाय है। आज 7 दिन बैठ करके भगवान की कथा का रसास्वादन करोगे तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्हें अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के किनारे बैठ करके हरिहर क्षेत्र में 88,000 ऋषियों के मध्य श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। बोलिए वृंदावन हरिलाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहन भाई बहन एक भजन बोलेंगे। बड़े भाव से बोलेंगे। ताली बजा करेंगे। कांटो लग जाए रे दैया मेरे श्याम की ऊंची हवेली। बोलो ताली बजा कर। अरे मेरे श्याम की ऊंची हवेली, मेरे कन्हैया की ऊंची हवेली। आओ हम चढ़
को प्यारो ससुर को प्यारो के मेरी दुल्हनी को तारोगी आओ बसुरी प्यार मैंने झुकी झुकी नजारो मारी आयो मुरली जावारो अरे गोकुल छोड़ो वृंदावन छोड़ो गोकुल छोड़ा वृंदावन छोड़ा गोकुल छोड़ो वृंदावन छोड़ो गोकुल छोड़ा वृंदावन छोड़ा के मैं तुम्हारे पारोगी आओ मैंने झुकी झुकी नजारो मारी आयो मुरली जावारो यशोदा मैया रोवत छोड़ी यशोदा मैया रोवत छोड़ी यशोदा मैया रोवत छोड़ी यशोदा मैया रोवत छोड़ी कह दीदी बनो केवली तारोगी आओ मोरी प्यार झुकी झुकी नजारो मारी आयो मुरली जावारो बोले कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। परीक्षित महाराज जी आरती ले लें और ऐसे मत खिंचवे करो इन भैया के लला को ब्याह ना है भागवती ठीक है हाँ अपने मन से भगवान की कथा में तन और मन से परीक्षित महाराज जी आरती